सोहन पानी में स्कूबा कर रहा था। आजू बाजू का सीन देखिए कितना ब्यूटीफुल है और कितने प्यारे प्यारे फिशेस हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ शार्क्स आ जाते हैं। सोहन डर जाता है और शार्क से बचने के लिए तेजी से तैरने लगता है, लेकिन शार्क्स उसके करीब आने लगते हैं। तभी उसे सामने 3 पाइप्स दिखते हैं जिनसे वो बच सकता है। पहले पाइप के अंदर जहरीले बड़े बड़े कांटे हैं जो किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरे पाइप के अंदर जहरीली गैसेस है जिसके अंदर जाते ही इंसान मर जाएगा। तीसरे पाइप के अंदर जंगली कीड़े हैं जो अपने दांतों से किसी भी चीज को काट सकते हैं। सोचिए और मुझे बताइए सोहन को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोहन पाइप 2 लेगा। वो स्कूबा कर रहा है और उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, तो गैस उसके अंदर नहीं जा पाएगी और वो आराम से वहां से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोहन एक जंगल से गुजर रहा था। कहते हैं ये जंगल बहुत सुंदर है लेकिन जादुई भी है। जंगल इतना सुंदर था कि रोहन का पूरा ध्यान जंगल देखने में था। रोहन का गड्ढे पे ध्यान ही नहीं गया और वो एक गड्ढे में जा गिरा। वो सीधा जाके एक गुफा में गिरा। वो डर गया। उसने आजू बाजू देखा तो गुफा हर तरफ से बंद थी। उसे गुफा में 6 दरवाजे दिखे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा सही है। तभी एक आवाज आती है, इस गुफा से निकलने का बस एक दरवाजा है, डोर नंबर 7। अगर गलत डोर खोला तो तुम मर जाओगे। अब रोहन कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ तो बस 6 दरवाजे हैं, तो 7वां दरवाजा कौन सा होगा? क्या आप सोच सकते हैं? ध्यान से रूम को देखिए और मुझे बताइए डोर नंबर 7 कहाँ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम में बस 6 ही डोर्स है, लेकिन जो नंबर्स लिखे हैं वो खुद का मिरर रिफ्लेक्शन है। देखिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया। तो डोर नंबर 7 है डोर नंबर सी। रोहन वो डोर लेता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो लॉजिकल आर्मी, इस रूम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए रूम में क्या गलत है। ध्यान से सोचिए, सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टीवी के सामने आ जाइए। अगर आप टीवी को ध्यान से देखेंगे तो टीवी का प्लग निकला हुआ है लेकिन टीवी चालू है, तो ये इस रूम में गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल मुंबई का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है। उसे खबर मिलती है कि मुंबई में एक क्रिमिनल घुस आया है और एक ऑफिस में छुपा हुआ है। वो तुरंत उस ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंच के वो देखता है कि वहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं। देख के उसे किसी पे शक नहीं होता। वो तीनों को अपने आईडी कार्ड दिखाने बोलता है। मेहुल कार्ड देख के समझ जाता है कि कौन सा आदमी फेक है। कैसे? क्या आप इन कार्ड्स को देख के बता सकते हैं? ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर के सामने वाले का आईडी कार्ड देखिए। उसमें सिटी इंदौर है और स्टेट उत्तर प्रदेश है। इंदौर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, मतलब उसने फेक आईडी कार्ड बनाया हुआ है। वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
चलिए लॉजिकल आर्मी, अब इस रूम को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इस रूम में क्या गलत है। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राइट साइड वाली वॉल पे आ जाइए। इस वॉल पे कैलेंडर लगा हुआ है जिसपे डेट है 31 जून। जून में 30 डेज ही होते हैं और यही इस रूम में गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब इस रूम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए रूम में जो लड़की है उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम के फ्लोर को ध्यान से देखिए। उसकी चप्पल इधर उधर पड़ी हुई है। कोई बाथरूम में चप्पल ऐसे नहीं खोलता है, मतलब हो सकता है हाथापाई हुई हो। प्लस खून बाथटब में नहीं हुआ है, खून बेसिन के पास हुआ है। ये देखिए बेसिन पे यहाँ खून लगा हुआ है और खून नीचे भी है। किसी को चोट लगने के बाद वो बाथटब में नहीं जाएगा, मतलब ये मर्डर ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस रूम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए रूम से बाहर निकलने के लिए 4 डिजिट कोड क्या होगा। ध्यान से सोचिए, रूम में अच्छे से घूमिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम में एरोस को फॉलो कीजिए। डोर के ऊपर जो एरो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो वहाँ नंबर 2 है। 2 के पास भी एक एरो है जो वापस राइट की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट डिजिट होगा 3। 3 से फिर एक राइट एरो जा रहा है, तो नेक्स्ट डिजिट होगा 5। 5 से एक एरो ऊपर जा रहा है और ऊपर 1 है। सीलिंग पे देखिए, तो ऐसे आपको 4 डिजिट कोड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो पॉज करके अच्छे से ढूंढिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लॉजिकल आर्मी, इस रूम की लेफ्ट और राइट साइड की वॉल्स को ध्यान से देखिए। दोनों तरफ कुछ चीजें रखी हुई है। देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंस है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं दोनों तरफ की वॉल्स में क्या अलग है? ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और दोनों तरफ में ये फ्लावर पॉट मिसिंग है, राइट में है और लेफ्ट में नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित पुलिस स्टेशन जाता है चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। वो पुलिस वाले को बोलता है कि किसी ने उस पे गन से अटैक किया और उसका वॉलेट लेके भाग गया। पुलिस उसे चोर का हुलिया बताने बोलती है, तो रोहित बताता है कि उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी और उसके राइट हैंड में बड़ा अजीब सा टैटू था। इस हुलिये के हिसाब से पुलिस वालों को 5 लोगों पे शक होता है। क्या आप बता सकते हैं इन 5 में से कौन चोर हो सकता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले के लेफ्ट हैंड में टैटू है, मतलब वो नहीं हो सकता। दूसरे वाले की दाढ़ी लंबी नहीं है। तीसरा और चौथा गन कैसे पकड़ेंगे, मतलब 5वां वाला आदमी ही चोर हो सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा लड़का मूर्ख है, ए या बी। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुझे लगता है बी वाला मूर्ख है, क्योंकि ए उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ए की चेयर को ही धक्का दे रहा है। मतलब ए उसे बचा भी नहीं पाएगा और दोनों मर जाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।